नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं। ये पहली पॉइंट जो 5 नंबर की आती है, क्वेश्चन नंबर 15 में होगा। ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का जरूर मिलेगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो पॉइंट से होगा। पॉइंट्स में से एक स्टेंजा आपको दिया होगा, जिस स्टेंजा की बेस पर वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न होगा। उसमें से आपको 4 दिए गए विकल्पों में से एक छांटना होगा और 2 नीचे क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर वेरी शॉर्ट टाइप में 20 से 30 शब्दों में 20 to 30 वर्ड्स के अंदर देना है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से लिख के आएगा, फिर उसके नीचे स्टैंडर्ड किस तरह से दिया होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपन शेखर कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस धौलपुर राजस्थान की तरफ से है। अभी चैनल बना नहीं है, जब बन जाएगा तो आप लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को देख से देख शेयर करना। चलें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस एज गिवन बिलो। स्टेंजा को रीड आउट करना है, पढ़ना है हमें। उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका हमें आंसर करना है। समझिए? ठीक है, पहले एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट को पढ़ने के बाद हम पता लगाएंगे कि पॉइंट किस पॉइंट से स्टेंजा लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pistol pirate mean no good. यहाँ आप एक चीज और देख सकते हैं, राइट और ब्राइट, इन दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम है। ठीक है, इसे हम ए नाम दे सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप, ए वुड और गुड, इन दोनों का भी सेम साउंड है। इसको हम दे सकते हैं बी बी, ए बी बी। तो ये क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम समझिए। ये इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले में पॉइंट कौन सी है ये आप जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पढ़ के देखिए और आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो पोएम है वो है अ टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। अ टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, ये सेकंड लास्ट पोएम है। इस पोएम के अंदर इस तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो पोएम है उस पोएम में से किस तरह से ये स्टेंजा लिया गया है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पीरियड मीन नो गुड। इसका एक बार ट्रांसलेट करेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल है और एक पिस्टल होगी कौन से हैंड में है, राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में एक एक पिस्टल हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट, ही हेल्ड इन हिज टीथ, टीथ माने दांत, दांतों के अंदर उसके पास क्या है, कटलास ब्राइट। कटलास क्या होता है बेटा, कटलास होता है, मैं आपको बताऊं, कटलास होता है दो धारी तलवार। ऐसी, वैसे तो शॉर्ट होता है,
SWORD, शॉर्ट माने तलवार। लेकिन ये तलवार होती है डबल साइडेड। तूने देखा हो कभी फिल्मों में चाकू देखा? सीधा होता है, इधर से भी काट सकता है, ऐसे टाइप का। मैं आपको बना के बता दूं, ये हैंडल है इसका, ऐसे टाइप का चाकू होता है, मार दो किसी को मर जाएगा। ऐसी टाइप का चाकू होता है, इसे कहते हैं कटलास। कहते हैं कटलास। ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ, दोनों साइड क्या होता है, धार होती है। उसको आप शॉर्ट समझ लें, सर टाइम वेस्ट न करें। तो उसकी ये तलवार है, वो कहाँ लगी हुई है? दांतों में। ठीक, दांतों में लगी हुई है। दोनों हाथों में पिस्टल, दांतों में तलवार। His beard was black, डड्डी कैसी है उसकी? काली। एंड वन लेग वाज वुड, और एक पैर किसका है? लकड़ी का। एक पैर लकड़ी का है। और इट वाज क्लियर, ये तो साफ दिख रहा है, दैट द पायरेट मीन नो गुड। उसका पायरेट का जो मीन है, मीन माने उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। अब चोर है, चोर कभी अच्छे उद्देश्य से आते हैं क्या? नहीं। तो ये इसका सेंस हो गया। अभी अपन इसके क्वेश्चन देखने के लिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, इसमें से एक ही उसमें से, और कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम एक एक से क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। नंबर 1, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, what is the rhyming scheme of the stranger? इस स्ट्रेंजर की राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन ए बी बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए बी ए बी, ऑप्शन डी बी ए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। तो आप बता सकते हैं ए। क्यों? क्योंकि पहले दोनों की जो राइमिंग है वो सेम मिल रही है, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? ए। दोनों की दूसरों की सेम मिल रही है, तो क्या नाम दे देंगे? बी। क्लियर? तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ डिड द पायरेट हेल्ड up the cutlass? How did the pirate held up the cutlass? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो पायरेट है वो तलवार को कैसे पकड़ा हुआ है? हाथ में पकड़ा है या दांत में पकड़ा है? क्या लगेंगे आंसर हम इसका? पहले आंसर लेंगे। द पायरेट held up the cutlass. The pirate